Hello guys, welcome to Study IQ. So guys, recently I had made a video कि where Rajputana lost and Maratha become victorious. And obviously वो वीडियो को आप सबने काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया एंड आई वांट टू रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर दैट पर्पज़. बट वो वीडियो में बहुत ही पोलराइजिंग ओपिनियन जो है वो आए हुए थे. मैंने कमेंट्स जो है देखे उसके एंड कमेंट्स में बहुत जगह पे मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने रैदर देन टेकिंग इट एकेडमिकली उसको पॉलिटिकली लेना चालू किया. एंड फिर लोगों का कहना था कि आई एम बिकमिंग बायस टूवर्ड्स मराठा, और लोगों का कहना था कि भाई राजपूत कभी हारे ही नहीं. बाप्पा रावल की हिस्ट्री को हमेशा उसमें हाईलाइट किया जाता है. आई मेक अनदर वीडियो इन नेक्स्ट 1 week ओवर इट रिलेटेड टू द ब्रेवरी ऑफ राजपूताना एंड ऑल दैट स्टफ. But today I'm going to highlight that particular aspect itself. What you need to understand is that कि वो वीडियो का एक कंटेक्स्ट था. इन 16-17 सेंचुरी और प्रिसाइजली 17 सेंचुरी मतलब 1601 से लेके 1700 के बीच में वॉट एवर द पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस दैट वर हैपनिंग इन आवर कंट्री, जहाँ पे राजपूताना बैक बर्नर पे पड़ गए, मराठास विक्टोरियस बन गए. बट फिर यार आपको ये भी तो समझना पड़ेगा ना, ओवर अ टाइम पीरियड में इवन मराठास लॉस्ट आउट. मराठास का जो कंसेप्ट है स्वराज वाला वो कभी भी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया. एंड इन लॉन्गर टर्म मुगलों के फॉल के बाद इवन मराठास कुड नॉट कैप्चर इंडिया. द पावर वेंट इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिशर्स. एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू फोकस टुडे कि मराठास के प्रॉब्लम क्या थे. मराठास में ओवर अ टाइम पीरियड जब इवोल्यूशन हुआ 17 से 18 सेंचुरी में, तो मराठास में भी बहुत सारी इंटरनल गड़बड़े हमको दिखाई देती है. एंड वो इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से ही मराठा कुड नॉट मेक देयर स्वराज. एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू फोकस टुडे कि एग्जैक्टली ये रीजंस हमको समझने हैं कि व्हाई मराठास कुड नॉट मेक देयर स्वराज happening at a ground level despite having potential to do it, despite they were the primary reason to ruin not only औरंगजेब but also मुगलों के बाद मराठास इंडिया के रूलर क्यों नहीं बन पाए. लेट्स फोकस अपॉन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. बट ऑब्वियसली अगर आपको मराठास समझना है या फिर रीज़न समझने हैं तो आपको सबसे पहले जो है मराठास को ही समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मराठास है कौन. एंड एक बहुत बड़ा मिसनोमर है इंडिया में कि मराठास मतलब हर एक मराठी. ऐसा नहीं होता है. मराठास अगर आप आज के टाइम पीरियड में देखोगे तो सिटिंग इन 2025 दिस इज बेसिकली द डोमिनेंट कास्ट, वी कैन से दैट. एक इंडिया का डोमिनेंट कास्ट है, सिंपल है, या फिर महाराष्ट्र का एक डोमिनेंट कास्ट है. ये कास्ट में देयर आर बेसिकली टोटल 96 सब कास्ट. अगर आप महाराष्ट्र को जानते हो, इनको शहरनौ या फिर 96 कुल मराठा बोला जाता है. शहरनौ कुड़ी मराठा वी कॉल इट इन मराठी. तो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द डोमिनेंट कास्ट ऑफ महाराष्ट्र. दिस इज़ नॉट ऑल मराठी पॉपुलेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सबसे पहले तो आपको यही चीज़ जो समझनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज़ द बेस ऑफ द एंटायर मराठास. मराठास के जितने भी प्रॉब्लम है वो यही से तो चालू होते हैं. अगर आप आज के टाइम पीरियड में भी महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स देखोगे तो इट इज़ हाईली डिवाइडेड इन बिटवीन ब्राह्मण, मराठा एंड अनटचेबल कम्युनिटी. और ये प्रॉब्लम आज की थोड़ी ना, ये प्रॉब्लम यही से तो इमर्ज हुए या फिर चालू हुए. बट इन एनी वेज ये मराठा एम्पायर की जब हम बात करते हैं तो दिस मराठा एम्पायर वॉज क्रिएटेड बाय मराठास देमसेल्फ. बट फिर मराठा का जो पावर है ये बाय एंड लार्ज दो इंपॉर्टेंट फैमिलीज में हमेशा बटा हुआ है. एक फैमिली ऑब्वियसली मराठास की खुद की ही रहेगी. दिस पर्टिकुलर फैमिली वॉज लेड बाय मराठास. एंड ये मराठा फैमिली के फाउंडिंग फादर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज. छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज द फाउंडिंग फादर of the Maratha Empire, we can say that. And छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एक टाइम पीरियड रहा है that was 1630 से लेके 1680. इसके ऊपर भी मराठा कैलेंडर इज डिवाइडेड, बहुत जगह पे 1627 आपको दिखाई देगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट इनके किंग जो रहे हैं वो छत्रपति संभाजी महाराज. तो छत्रपति संभाजी महाराज वॉज देयर. छत्रपति संभाजी महाराज का जो रफ टाइम पीरियड है दैट इज 1681 से लेके 1689. एंड तीसरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही है दैट इज़ छत्रपति शाहू महाराज. छत्रपति शाहू महाराज की अगर हम बात करते हैं तो इनका एक रफ टाइम पीरियड रहा है 1707 से लेके 1749 के बीच में. तो दिस वॉज द रफ टाइम पीरियड ऑफ द छत्रपति शाहू महाराज, वी कैन से दैट. एंड दिस वेर बेसिकली द इम्पॉर्टेंट मराठा रूलर्स दैट वेर देयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द मराठा एम्पायर. बट फिर धीरे धीरे दिस एंटायर पावर फेल इन टू द हैंड ऑफ द पेशवाज या फिर वी कैन से दैट भट्ट फैमिली. तो पेशवाज या फिर भट्ट फैमिली जो हमको दिखाई देती है, इनमें भी तीन ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही है. सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ. बालाजी विश्वनाथ का रफ टाइम पीरियड रहा है 1713 से लेके 1720. सेकेंड वन बाजी राव.
बाजीराव मतलब बाजीराव मस्तानी वाले, आपने इनका नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा। 1720 से लेके 1740 तक का जो टाइम पीरियड है वो इनका रहा है। एंड थर्ड वन इज द सन एंड सक्सेसर ऑफ बाजीराव, दैट इज बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के बाद जो है एवरीथिंग विल बी लॉस्ट आउट फॉर दी पेशवाज, वी कैन से दैट। तो बालाजी बाजीराव वॉज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। एंड बालाजी बाजीराव रफली 1740 से लेके 1761। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत के बाद इनको हार्ट अटैक ही आ गया, हार्ट अटैक में ये चले गए। बट फिर मराठास एंड देयर आफ्टर पेशवास, ये बहुत ही अगली हिस्ट्री रही है मराठास की। वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि कास्टिज्म या फिर वर्ण बेस्ड पॉलिटिक्स या फिर हिंदू रिलीजन के पैरामीटर होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इस पे हर एक हिंदू डायनेस्टी हमेशा बटी हुई है। एंड मराठाज आर नो एक्सेप्शन टू इट। हमने ये चीज़ राजपूताना में भी देखी थी, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चीज़ें समझाई थी कि भाई राजपूताना लॉस्ट आउट, इट वॉज अ डिवाइडेड सोसाइटी ना, एवरीथिंग वॉज कंट्रोल बाय क्षत्रिय एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को कुछ मिल ही नहीं रहा था। एंड द डिवाइडेड हाउस कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट यूनिफाइंग फोर्सेस लाइक इस्लाम या फिर ब्रिटिश। एंड फिर मराठास के साथ भी यही होगा ओवर अ टाइम पीरियड। जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर मराठों का राज रहा है, ये टाइम पीरियड में मराठास जो है हमेशा एंटी ब्राह्मणिकल कंसेप्ट के ऊपर यकीन रखने वाले लोग रहे हैं। अब इसके ऊपर भी मैंने वो कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें जो है ये पढ़ी कि मराठास वेर नॉट एंटी ब्राह्मण। वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड अगेन अकेडमिकली, दिस इज़ योर फ्लॉड नॉलेज। ब्राह्मणिकल कंसेप्ट के अगेन जाना मतलब ब्राह्मणों के अगेन जाना नहीं होता है। हिंदू रिलीजन को आप ब्राह्मणिकल रिलीजन भी बोलोगे। हिंदू रिलीजन को हिंदू रिलीजन देने का काम या फिर नाम देने का काम आदि शंकराचार्य जी ने किया है 850 एडी के अराउंड। 850 एडी के पहले हिंदू रिलीजन को हमेशा से ही ब्राह्मणिकल रिलीजन माना जाता है। और ये चीज़ें हमने देखी हुई है कि एंटी ब्राह्मणिकल मतलब जो धर्मशास्त्र के वॉर पैरामीटर हैं ये मराठास कभी फॉलो ही नहीं करते थे। मराठास जो है हमेशा नाइट अटैक के ऊपर यकीन रखेंगे। मराठास में हम लोगों को कोई भी मर्सी का एलिमेंट नहीं दिखाई देता है। मराठास जो है हमेशा निहत्थे लोगों को जो है मारने का बेसिकली क्या करेंगे, प्रायोजन करेंगे। तो मराठा में हम लोगों को कोई वॉर एथिक जो है ये भी नहीं दिखाई देता है। मराठास जो है दे नेवर, यू कैन से डैट, सेंड एनी काइंड ऑफ द सिग्नल बिफोर अटैक। तो सरप्राइज अटैक के ऊपर जो है मराठास हमेशा काम करेंगे। बाय एंड लार्ज क्यूमुलेटिवली इसको बोला जाता था मराठास का गोरिल्ला वॉरफेयर वाला टैक्टिक्स। आप अगर इसको राजपूताना से कंपेयर करोगे तो राजपूताना हमेशा सुबह ही अटैक करेगा। जब जब वॉरफेयर चालू होगा तो डमरूनाद होगा या फिर कॉन्च शेल का आवाज़ निकाला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो प्राइमरी डेटी है वो कौन सी है, शिव भगवान है या फिर विष्णु भगवान से एसोसिएटेड है। देयर विल बी ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ द मर्सी। अगर कोई सरेंडर कर रहा है तो उसको हम लोग जिंदा छोड़ देंगे। एंड देयर आफ्टर देयर विल नो सरप्राइज। हमेशा जब अटैक करेंगे तो फिर आगाह करके ही अटैक करना है। क्यों? बिकॉज एंटायर थिंग रन्स ऑन ब्रेवरी। तो वॉरफेयर में ब्रेवरी के साथ आपको जीतना है, वो वेज ऑल्सो मैटर्ड, नॉट ओनली दी एंड रिजल्ट। मराठा में था ही नहीं ना। बट मराठास ये एंटी ब्राह्मणिकल कंसेप्ट तब तक अडॉप्ट करके बैठेंगे जब तक इनका राज रहा। इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट फॉर द मराठा कम्युनिटी, वी कैन से दैट, कि धीरे धीरे करके छत्रपति शाहू महाराज के टाइम पीरियड में उनके जो पेशवास थे, ये टाइम पीरियड देख लेना एंड ये टाइम पीरियड देख लेना। सो दिस पर्सन एंड दिस पर्सन, ये तीनों ग्रेट पेशवा मिलिट्री कमांडर रहे हैं। इनिशियल टाइम पीरियड में दे वर फाइनेंस मिनिस्टर, ओवर अ टाइम पीरियड दे विल टर्न इनटू प्राइम मिनिस्टर। बट ये तीनों पर्सनैलिटीज़ जो है इनके लिए काम किया करती थी ना। एंड धीरे धीरे छत्रपति शाहू महाराज की पोजीशन वीक होती गई कोर्ट में एंड पेशवास की पोजीशन जो है स्ट्रांग हुई। सो मच सो दैट कि 1749 में व्हेन शाहू महाराज डाइड, there was a separate treaty of Sangola, and via this treaty of Sangola the house of Marathas were over। छत्रपति शाहू महाराज ने ही अपने विल से वाया दिस पर्टिकुलर ट्रीटी पावर जो है बालाजी बाजीराव के हाथ में दे दी एंड पेशवा बिकेम द डी फैक्टो रूलर ऑफ द मराठा एम्पायर। और सारा ही पावर जो है पेशवाज अपने हाथ में लेके जो है उसको कंट्रोल करेंगे। व्हाट वी सी ओवर हियर इज दैट कि धीरे धीरे जब ये ट्रांजिशन होगा, दैट इज़ फ्रॉम मराठा फैमिली से लेके ब्राह्मणिकल फैमिली, तो एंटी ब्राह्मणिकल कंसेप्ट जो है धीरे धीरे प्रो ब्राह्मणिकल कंसेप्ट में कन्वर्ट होंगे। एंड इसकी वजह से ही मराठास को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ ये माना जाता है। उसकी ही बातें हम लोगों को तो ये लेक्चर में करनी है। बट दिस इज़ द बेस ऑफ मराठा। सबसे पहले तो आपको यही समझना है। इसके ऊपर मल्टीपल कॉन्ट्रोवर्सीज आर देयर जो हम लोग कभी लेटर लेक्चर्स में देखेंगे भी, कि मराठा जो है इनिशियल टाइम पीरियड में हमेशा शूद्र कम्युनिटी मानी जाती है।
छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में अपना कॉरोनेशन किया। कॉरोनेशन का मतलब होता है मुकुट धारण सेरेमनी, एंड इसी के बाद हमेशा कंसिडर किया जाता है कि शूद्र कम्युनिटी गॉट कन्वर्टेड इनटू क्षत्रिय कम्युनिटी। तो इनिशियल टाइम पीरियड में जो शूद्र कम्युनिटी रही है वो लेटर ऑन क्षत्रिय कम्युनिटी बनी, एंड दैट्स व्हाई मराठास कुड फॉलो दिस एंटी ब्राह्मणिकल कंसेप्ट ना। मराठास के अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के पैरामीटर देखोगे तो उन्होंने कभी भी जातियों में, वर्ण में, धर्म में भेदभाव नहीं किया, बिकॉज ही कुड डू सो। ही नेवर फॉलोड दैट ब्राह्मणिकल पैरामीटर, शास्त्र स्मृति वाले पैरामीटर, एंड ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी रहा है। इसी वजह से तो आपको दिखाई देगा ना आज के टाइम पीरियड में महाराष्ट्र में आप देखोगे तो जरांगे पाटिल के अंडर काफ़ी बड़ा मूवमेंट चल रहा है कि डोंट कंसिडर अस एज अ क्षत्रिय, हमको ओपन कैटेगरी में नहीं चाहिए, हम लोग शूद्र है, हम लोगों को ओबीसी कैटेगरी का जो है रिजर्वेशन चाहिए, बिकॉज वैश्य शूद्र कम्युनिटी इन इंडिया टुडे ओबीसी है, इट इज़ अनटचेबल जो एससी है, एंड आफ्टर इट इज़ ट्राइबल्स जो एसटी कम्युनिटी इंडिया की आज मानी जाती है। वॉट एवर द केस माइट बी, दिस इज़ द बेस ऑफ मराठा, कि मराठा फैमिली अलग है बट ओवर अ टाइम पीरियड फिर पेशवा फैमिली या फिर भट्ट फैमिली के अंडर जो सारा पावर इनका जाएगा, एंड पेशवा फैमिली, भट्ट फैमिली के पावर जाते जाते फिर इनका जो स्वराज वाला कंसेप्ट है विच इज़ आवर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टुडे, उसके ऊपर भी हमको बात करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली फिर ये स्वराज क्या है, एंड पेशवास के आते आते फिर ये स्वराज वाला कंसेप्ट जो अचीव ही नहीं हो पाया। तो मराठाज वेर ऑलवेज द बिलीवर ऑफ द स्वराज्य, एंड फिर ये मराठा का स्वराज्य एग्जैक्टली है क्या, इसके ऊपर भी तो हमको बातें करनी पड़ेगी ना, बिकॉज दिस वॉज द इसेंस या फिर बेस ऑफ द एंटायर पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मराठा। छत्रपति शिवाजी महाराज करना क्या चाह रहे थे, आपने सुना होगा स्वराज्य अचीव करना चाह रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज करना क्या चाह रहे थे, आपने ये भी सुना होगा अटक से लेके कटक तक मराठा का परचंबुलन करना चाह रहे थे। एंड छत्रपति शिवाजी महाराज करना क्या चाह रहे थे, तो मुगलों का साम्राज्य इंडिया से उखाड़ के फेंकना चाह रहे थे, दैट वॉज स्वराज। बट फिर ये स्वराज एग्जैक्टली है क्या, इसके ऊपर भी तो इंटरनेशनल एंड आफ्टर इवन डोमेस्टिक या फिर इंडिजीनियस एकेडमिक लेवल पे बहुत ज़्यादा डिबेट है ना, एंड इसके दो इंटरप्रिटेशन हमको हमेशा मिलते हैं। सबसे पहला वाला जो इंटरप्रिटेशन है ये इनिशियल टाइम पीरियड में नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन ही रहा है, ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर रहे हैं, एंड नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर ने हमको ये इंटरप्रिटेशन दे के रखा है। इनका कहना था कि स्वराज्य का जो बेस है, ये बेस मतलब अटक से लेके कटक की टेरिटरी, तो अटक से लेके कटक का जो टेरिटरी है ये हमेशा इनका बेस रहा है। अटक वाला टेरिटरी मॉडर्न डे पाकिस्तान पंजाब में आता है, कटक वाला टेरिटरी उड़ीसा का टेरिटरी, इसके ऊपर अभी बात करेंगे। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन का ये भी कहना है कि ये कंसेप्ट जो है थोरोली एंटी इस्लामिक रहा है, इट इज़ एन एंटी इस्लामिक कंसेप्ट। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज करना क्या चाह रहे थे, इंडिया के ऊपर से मुस्लिम रूल जो एंड करना चाह रहे थे, तो इंडिया के ऊपर का जो मुस्लिम रूल है इसको आपको एंड करना है, दैट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वराज। एंड आफ्टर तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसका आता है कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने इसको हमेशा हाईलाइट करके रखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपना हिंदवी स्वराज्य ये एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे। हिंदवी स्वराज्य का मतलब क्या है, तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग हिंदू राष्ट्र, एंड फिर ये हिंदू राष्ट्र के बहुत सारे पैरामीटर आपको दिखाई देंगे। इनफैक्ट ये नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल पे देने का काम जो है ये किया था जस्टिस रानडे, एंड आफ्टर फिर ऑब्वियसली इंडिया के वन ऑफ द अर्लीस्ट टॉलेस्ट नेशनलिस्ट लीडर दैट इज लोकमान्य तिलक। तो तिलक जी ने एंड आफ्टर रानडे जी ने ये इंटरप्रिटेशन दे के रखा था। इनफैक्ट तिलक जी ने शिवाजी फेस्टिवल भी चालू किया था, इफ़ यू नो कि शिवाजी फेस्टिवल इंडिया में चालू करने का काम जो है ये तिलक जी ने ही करके रखा हुआ था। तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1870s, 1880s, 1890s जब रानडे जी एंड तिलक जी हुआ करते थे तो उनके टाइम पीरियड में ये कंसेप्ट हैंडी हुआ ना, आपको जो है लोगों को इंस्पायर करना था, एंड इंस्पायर करने के लिए यू वांटेड टू क्रिएट अ लेजेंडरी हीरो। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो इनको एंटी इस्लामिक प्रोक्लेम किया गया, इनको हिंदू राष्ट्र या फिर हिंदवी धर्मोद्धारक जैसे टाइटल जो दिए गए। ऐसा नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी हिंदवी स्वराज नहीं बोला या फिर अपने आप को कभी हिंदू धर्मोद्धारक एंड आफ्टर गौ रक्षाधारक, ब्राह्मण रक्षाधारक ये वाले टाइटल नहीं लिए, बट फिर इनिशियल टाइम पीरियड में इसको थोड़ा सा ट्वीक करके बताया गया। इट वॉज लेटर ऑन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जिन्होंने इसका काउंटर देना जो है चालू किया। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन जेम्स लिन पुल ही रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र वाले एरिया में जाओगे तो जेम्स लिन पुल जो है इनका बुक कभी महाराष्ट्र में रिलीज़ ही नहीं होने दिया। रायट लाइक सिचुएशन वॉज देयर इन अर्ली 2000s जब बेसिकली जेम्स लिन का बुक जो है आया, बट फिर जेम्स लिन का बुक जो है इट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मल्टीपल मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो है इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी इलेबोरेटली लिख के रखा है।
वन ऑफ द अर्लीस्ट क्रिटिक छत्रपति शिवाजी महाराज के इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ही रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि महाराष्ट्र में नेहरू के खिलाफ इतना ज़्यादा हेट क्यों है। बट फिर आपको उनकी बातें भी तो सुननी पड़ेगी ना। अगर आप सुनोगे ही नहीं तो वेदर दोज पर्टिकुलर थिंग्स आर ट्रू और नॉट, ये आप मानोगे कैसे। एंड रैदर देन मानना एज एन एकेडमिशियन आपको रैशनैलिटी के थ्रू चलना पड़ेगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है तो व्हाट इज़ द काउंटर आर्ग्यूमेंट, वो भी आपको देखना पड़ेगा। एंड दैट्स अ मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन जो है वो बड़ा प्लेन एंड सिंपल है। इनका कहना था कि ऑब्वियसली शिवाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज्य रहा है ये अटक से लेके कटक तक ही रहा है। बट फिर अटक से लेके कटक की टेरिटरी है क्या? अगर आप नेशनलिस्ट लोगों को पूछोगे तो इनका कहना है कि दिस इज़ नथिंग बट अखंड भारत या फिर कंप्लीट इंडिया जो है इसमें आता है। बट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने इनिशियल लेवल पे जो है ये बेसिकली फिर कहना चालू किया कि इसका मतलब जो है अखंड भारत का मतलब नहीं आता है। अगर हम देते हैं तो दिस इज़ बेसिकली और कटक एंड दिस इज़ बेसिकली और अटक, ये अटक आता है एंड देयर आफ्टर एक कटक आता है। एंड फिर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने ये प्रूव करके रखा हुआ है कि दिस इज़ नथिंग बट द फ्लॉड जियोग्राफिकल नॉलेज ऑफ दैट पीरियड ऑफ दैट टाइम। उस ज़माने में ये वाइडली बिलीव किया जाता था कि अरवली रेंजेस जो है कहीं ना कहीं तो अटक में जाके ख़त्म होती है एंड विंध्यन रेंजेस जो वो कटक में जाके ख़त्म होती है। एंड दैट्स मराठा का अटक से लेके कटक का टेरिटरी मतलब कौन सा है, तो दिस पर्टिकुलर टेरिटरी। ये पर्टिकुलर टेरिटरी ही मराठास के लिए हमेशा एक बेन ऑफ प्रॉब्लम हुआ है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इनका कहना आया कि मराठास का हिंदवी स्वराज मतलब आपको सबसे पहले समझना है कि इट इज़ बाय एंड लार्ज हाफ ऑफ इंडिया एंड इसमें भी मैक्सिमम फोकस जो है सदर्न इंडिया में ही है, साउथ इंडिया के ऊपर ही है। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट इंडिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने हाईलाइट करके रखी है, इट इज़ बेसिकली मराठास वेर नेवर एंटी इस्लामिक। एंटी इस्लामिक मराठास को तो प्रोक्लेम किया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज को इस तरीके से दिखाया गया या फिर मराठास को इस तरीके से हमेशा दिखाया गया है कि ये लोग जो हमेशा मुस्लिम लोगों के खिलाफ ही काम कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पापा रहे हैं शाहजी महाराज, ही वॉज वर्किंग इनिशियल टाइम पीरियड में फॉर जहांगीर एंड उसके बाद में जो है निज़ाम एंड देयर आफ्टर इवन आदिल शाही। निज़ाम अहमदनगर के रूलर हुआ करते थे, आदिल शाह बीजापुर के रूलर हुआ करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनके आर्मी में हम लोगों को हमेशा मुस्लिम प्रेजेंस दिखाई दिया है। सो मच सो दैट कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हर एक किला जो है या फिर फोर्ट जो रहा है वहाँ पे आपको मस्जिदें दिखाई देती है। एंड दैट्स इनका कहना है कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज को एंटी इस्लामिक बोल रहे हो, गलत है। अल्टीमेटली फिर इनका एक और कहना हमेशा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कंसेप्ट है दैट इज़ अटक से कटक वाला कंसेप्ट, इसको आपको जोड़ना है किसके साथ, देन ऑब्वियसली साम्राज्य के साथ। तो स्वराज्य एंड आफ्टर फिर साम्राज्य, ये दो कंसेप्ट जो है ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हमेशा हाईलाइट करते हैं। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का कहना था कि स्वराज वाली टेरिटरी ये है तो साम्राज्य वाली टेरिटरी मतलब एंटायर नॉर्थन इंडिया, मतलब गंगेटिक वैली का जो सारा का सारा बेल्ट है। एंड छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज ऑलवेज रेडी फॉर द पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पीसफुल को एग्जिस्टेंस मतलब इसके लिए तीन इंपॉर्टेंट लेटर हमेशा हाईलाइट किए जाते हैं। एक 1646 में, 1657 में एंड 1666 में। 1646 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी ज़िंदगी का पहला फोर्ट तोरना फोर्ट जो वो जीता हुआ था। उसके बाद में उन्होंने दक्खन के सूबेदार हुआ करते थे उस ज़माने में औरंगज़ेब, इसको खत लिखा। 1657 में औरंगज़ेब रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर शाहजहां एज वेल एज नेचुरल चॉइस ऑफ शाहजहां दारा सुकोह। तो जब औरंगज़ेब नॉर्थ में गया तभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगज़ेब को लेटर लिखा। एंड 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज एस्केप फ्रॉम आगरा एंड आगरा से एस्केप करने के बाद भी औरंगज़ेब को लेटर लिखने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। एंड ये तीनों लेटर में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगज़ेब को यही समझा रहे थे कि आप अपने साम्राज्य में रहो, स्वराज वाली टेरिटरी हमारी और स्वराज वाली टेरिटरी जो है वी नीड फॉर आवर सेल्फ एंड दैट्स व्हाई लेट्स डिवाइड इंडिया इन बिटवीन। आप नॉर्थन इंडिया रखो एंड देयर आफ्टर सदर्न इंडिया जो हमारे पास आप छोड़ोगे। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ स्वराज। एंड इसके वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे जिसकी बातें अभी हम लोग थोड़े टाइम में करेंगे। एंड देयर आफ्टर फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं कि दिस वॉज द फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि मार्क्सिस्ट लोगों का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य जो है इसमें कभी भी हम लोगों को हिंदू राष्ट्र के पैरामीटर दिखाई ही नहीं देते हैं। इनफैक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ये हमेशा खुद ही एंटी धर्मशास्त्र रहे हैं एंड इन दैट कैपेसिटी उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में पहले टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ों को सपोर्ट ही नहीं किया था हिंदू रिलीजन के पैरामीटर को। एंड दैट्स व्हाट छत्रपति शिवाजी महाराज वांटेड इज़ द इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी।
ये उनके एटीट्यूड एज वेल एज पॉलिसीज़ में भी हमको दिखाई देता है। इट इज़ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जिन्होंने हाईलाइट किया था कि जो नेशनलिस्ट बोल रहे हैं वो बराबर बोल रहे हैं, बट आपको इसका कंटेक्स्ट भी समझना पड़ेगा ना। इट वॉज ओनली इन 1674 जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना कोरोनेशन किया, एंड वो कोरोनेशन गागा भट्ट के अंडर हुआ। गागा भट्ट वॉज द चीफ प्रीस्ट ऑफ काशी टेम्पल एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। तो ही वॉज द चीफ प्रीस्ट एंड इट वॉज गागा भट्ट का जो वर्जन था छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, उसमें गागा भट्ट ने छत्रपति शिवाजी महाराज को गौरक्षधारक, ब्राह्मण रक्षाधारक, हिंदवी धर्मोद्धारक ये वाले टाइटल देके रखे थे। उसका कितना एक्सेप्टेंस छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए रहा है, ये हमेशा एक मैटर ऑफ डिबेट रहेगा। इनफैक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है 1674 के पहले हमेशा ही मराठों से डोमिनेट रहा है। 1674 के बाद ब्राह्मणिकल प्रेजेंस छत्रपति शिवाजी महाराज के एडमिनिस्ट्रेशन में हमको दिखाई दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के सारे ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर, आपने तानाजी मालुसरे की बात सुनी होगी, आपने बाजी प्रभु देशपांडे सुने होंगे, आपने फरजंद के बारे में सुना होगा, ये सारे मराठाज रहे हैं। बहुत ही रेयरली हम लोगों को ब्राह्मणिकल प्रेजेंस इन द इनिशियल टाइम पीरियड महाराज के कोर्ट में दिखाई देता है। इट इज़ ओनली आफ्टर 1674 ये प्रेजेंस बहुत ही हैवी हुआ, एंड 1674 के बाद का जो प्रेजेंस है उसमें अल्टीमेटली फिर ये वाले पैरामीटर हमको दिखाई देते हैं। बट फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको कितना फॉलो किया होगा इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। दैट इज़ व्हाट मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन इज़ ऑल अबाउट। अकेडमिकली जब हम लोग जाते तो अकेडमिकली मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ही सबसे ज़्यादा चलता है। ये चलने के पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज आपके लेजेंडरी हीरोज जो वो एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते थे। यहाँ पे लेजेंडरी हीरोज़ को जो है एक कम्युनिटी के अगेंस्ट का ही बता दिया। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है ना कि मुग़ल अब इंडिया में धीरे धीरे दुश्मन बनेंगे, एंड मुग़ल के साथ साथ अल्टीमेटली इस्लामिक कम्युनिटी भी इंडिया में दुश्मन बनेगी। तिलक जी के ऊपर ये बहुत ही बड़ा एलिगेशन हिस्टोरियंस हमेशा रखते हैं कि नेशनलिज्म के चक्कर में आपने इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी को दुश्मन बना दिया, एंड वो भी हम लोग कभी ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम उसके ऊपर भी आई विल बी टॉकिंग। बट हियर लेट्स कम टू द टॉपिक। द टॉपिक इज़ प्लेन एंड सिंपल कि मराठास क्या है ये हमने देखा पहले। मराठास में जो डिवीजन है मराठा फैमिली एंड देर आफ्टर ब्राह्मणिकल फैमिली, वो क्या है वो हमने देखा। एंड देर आफ्टर मराठास का जो कंसेप्ट है स्वराज वाला कंसेप्ट, ये एग्जैक्टली क्या है वो भी हमने देखा। इसके दोनों इंटरप्रिटेशन होते हैं। अब किसको मानना है मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। एज आई टोल्ड यू अकेडमिकली मार्क्सिस्ट ही चलता है। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली ये इंटरप्रिटेशन हो या फिर ये हो, दोनों सक्सेसफुल नहीं हो पाए ना। मराठाज लॉस्ट आउट बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 18th सेंचुरी आते आते। एंड अगर मराठाज हैव लॉस्ट आउट देन ऑब्वियसली हमको देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द रीज़न कि मराठाज अपना स्वराज्य नेशनलिस्ट लोगों के लिए इट इज़ अ हिंदवी स्वराज्य एंड मार्क्सिस्ट लोगों के लिए इट वॉज अ इक्वालिटी बेस्ड स्वराज्य क्यों नहीं बना पाए। उसके रीज़न जो है वो भी हमको देखने पड़ेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट वी विल बी एंटरिंग इनटू कि वाई मराठाज अल्टीमेटली लॉस्ट आउट या फिर वाई मराठाज कुड नॉट क्रिएट देयर स्वराज्य। अब एक एक करके जो इसके रीज़न देखेंगे, एक रफली इंटू 8 to 10 रीजन्स आई विल बी गिविंग यू। ऑब्वियसली इसको डिवाइड हम लोग इसी एंगल में करेंगे कि कुछ पॉलिटिकल रीजन है इसके, देर आफ्टर कुछ इकोनॉमिकल रीजन्स हम लोगों को इसके दिखाई देते हैं, एंड देर आफ्टर हम लोगों को इसके कुछ सोशियो कल्चरल रीज़न भी दिखाई देते हैं। तो एक एक करके जो है हम लोग देखेंगे। मैक्सिमम रीज़न ऑब्वियसली पॉलिटिकल ही रहेंगे। सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट रीज़न जो हम लोगों को दिखाई देता है कि वाई मराठास कुड नॉट बिकम विक्टोरियस इज देयर कंसेप्ट ऑफ स्वराज्य इटसेल्फ। स्वराज्य वाले कंसेप्ट में ही हम लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है दिखाई दिया है। स्वराज्य वाले कंसेप्ट में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखाई दिया है। इसका मतलब क्या है कि स्वराज वाला कंसेप्ट जो है इट वॉज ऑलवेज अ फ्लॉड कंसेप्ट ना। अभी हमने देखा था कि जो मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन है वो हमको सही भी दिखाई देता है। एंड कैसे? तो 1737 में पेशवा बाजीराव दिल्ली में बैठे हुए थे, एंड दिल्ली में बस उनको रेड फोर्ट कैप्चर करना था। पेशवा बाजीराव वॉज सिटेड इन द मेहरौली कॉम्प्लेक्स, मतलब कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में पेशवा थे। उनको बस लाल किला पे अटैक करके जो है तख्त काबिज करना था, बट उन्होंने नहीं किया। नहीं करने के पीछे 3-4 अलग अलग रीज़न है, बट सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है कि छत्रपति शाहू महाराज जो महाराष्ट्र में सातारा में उस ज़माने में बैठे हुए थे, ये उनके छत्रपति थे। तो उन्होंने ही इनको जो है क्लियरली बोल के रखा था कि दैट इज़ टेरिटरी आउटसाइड ऑफ द पेल ऑफ स्वराज। ये स्वराज के बाहर वाली टेरिटरी है, एंड अगर स्वराज के बाहर वाली टेरिटरी है तो आपको वो कैप्चर नहीं करनी है, यू कम बैक। अल्टीमेटली ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न रहा है कि जो टेरिटरी आपकी नहीं है वो टेरिटरी में आपको जो है क्यों ही जाना है। एंड दैट्स फिर बाजीराव के ऊपर वो एक इंटरनल प्रेशर बना कि दिल्ली को कैप्चर करना ये मराठा के पॉलिसीज़ के आउटसाइड
का बात है, आपको वो चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर नादिर शाह का इन्वेजन हो सकता है, सादत खान बरहानुल मुल्क की आर्मी 1.5 लाख की दिल्ली में आ रही है, वो भी हो सकता है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि दिल्ली की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो वीक थी, ये भी एक रीज़न दिया जाता है कि भाई बाजीराव डिड नॉट कैप्चर दिल्ली। बट बाजीराव एज अ पेशवा वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जेम इन द मराठा एम्पायर। बाजीराव का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये परहैप्स छत्रपति शिवाजी महाराज से ज़्यादा रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। ब्राह्मण थे तो उनको कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर का स्टेटस मिला ही नहीं। बट व्हेन यू कंपेयर द हिस्ट्री ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड बाजीराव, परहैप्स बाजीराव वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द मराठा। कभी डिटेल में लेक्चर में लूँगा तो उसके ऊपर आई विल बी टॉकिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट जो मराठास के ऊपर रहा है, ये मराठास का इंटरनल डिवीजन जो हम लोगों को दिखाई देता है। मराठास का इंटरनल डिवीजन हमेशा ही रहा है ना, एंड ये इंटरनल डिवीजन मतलब मराठा कास्ट वर्सेस ब्राह्मण कास्ट। तो मराठा वर्सेस ब्राह्मण ये अगली फैक्टर है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का, आज भी चलता है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, यानी ये इलेक्शन में कितना ज़्यादा कास्ट पोलराइजेशन था मराठास, ब्राह्मण, शूद्र या फिर ओबीसी एंड अनटचेबल्स के बीच में। तो बस ऊपर ऊपर से देखने को आपको लगेगा कि महाराष्ट्र इज़ मोर डेवलप एरिया और यू कैन से दैट, बट महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द निहायती कास्टिस्ट एरिया आज के टाइम पीरियड में भी। तो वो उस ज़माने में कास्टिज़म का बहुत ही बुरा होल्ड महाराष्ट्र के ऊपर रहा है। एंड इसका सबसे बड़ा एंगल आपको कहाँ पे दिखाई देगा, तो 1761 में जब मराठास ने अपनी ज़िंदगी का सबसे सिग्निफिकेंट बैटल खेला, दैट इज़ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा मिलिट्री कमांडर ने अपने ही पेशवा के खिलाफ ट्रेचरी कर दी। इट इज़ वाइडली एलिज बाय द हिस्टोरियन कि ये बैटल फील्ड के बीच में मल्हारराव होलकर जो मराठास थे वो जो है बैटल छोड़ के चले गए अपनी आर्मी को लेके, रैदर देन सपोर्टिंग द लीडर दैट इज़ सदाशिवराव भाऊ। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि सदाशिवराव भाऊ जो है बैटल फील्ड में हारे क्यों। बट लेटर ऑन मल्हारराव होलकर का एक कहना आया, उनका एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट भी है कि अगर ये ब्राह्मण जीत गए तो हम लोगों को इनके घर में जो है वापस से बर्तन धोने को लगाएंगे, तो वी आर नॉट गोइंग टू फाइट फॉर ब्राह्मण। तो ये स्टेटमेंट एंड आफ्टर जो भी बैटल फील्ड पे हुआ उसमें भी आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा कि इंटरनल डिवीजन ओवर अ टाइम पीरियड में वो अगली कास्टिस्ट वर्ण ये वाले जो सारे प्रॉब्लम है ये मराठास में भी क्रीप इन हुए। यही चीज़ मैंने आपको राजपूताना में भी बताई थी ना, ये थी उनमें, ये इनिशियल टाइम पीरियड में मराठा में नहीं थी, बट लेटर टाइम पीरियड में बहुत ही सीवियरली आनी चालू हो गई। एंड ये भी हम लोगों को एग्जाम्पल दिखाई देता है कि मराठास कुड नॉट अचीव। बैटल ऑफ पानीपत के बाद तो सब कुछ हार ही गए ना मराठास, कुछ बचा ही नहीं था मराठास के पास। 1818 आते आते तो एवरीथिंग विल बी लॉस्ट आउट। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोगों को दिखाई देता है कि जब आप अपनी कंट्री बना रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। मराठास का सरप्राइजिंगली एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कभी हो ही नहीं पाया। मराठास पहले भोसले फैमिली के अंडर रहे हैं एंड लेटर ऑन वी कैन से दैट कि भट्ट फैमिली के अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, शाहू महाराज, इनका सरनेम जो है भोसले हुआ करता था। एंड लेटर ऑन भट्ट फैमिली, ये सब लोगों ने मिलकर हमेशा पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के ऊपर फोकस किया। नन ऑफ देम सरप्राइजिंगली फोकस्ड अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट शिवाजी महाराज। बट फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का सारा ही एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न बाय एंड लार्ज कॉपी पेस्टेड था मुगलों का एंड आफ्टर सुल्तानों का। जैसे फॉर एग्जांपल छत्रपति शिवाजी महाराज की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी उसको अष्टप्रधान बोला जाता था, बट फिर अष्टप्रधान की सबसे सिग्निफिकेंट पोजीशन कौन सी है, पेशवा। बट वही पेशवा पोजीशन जो है ये दक्खनी सल्तनत से ली हुई पोजीशन है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर मराठास में जो प्रोविंस हुआ करता था उसको बोला जाता था सूबा, एंड सूबा का हेड होगा सूबेदार। बट फिर ये सूबा एंड आफ्टर सूबेदार ये मुगलों के टर्म्स है ना, मुगलों ने प्रिसाइजली अकबर ने इंडिया में सूबा का कंसेप्ट लाया, सूबेदार वाले कंसेप्ट जो है लाके रखे हुए थे। तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि इवन छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न है वो हाईली इंस्पायर था मुगल एंड आफ्टर सल्तनत से। वो एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न दक्खनी सल्तनत मुगलों को ही नहीं बचा पाया, तो मराठास को कैसे बचाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम आपको मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने चाहिए थे इन ऑर्डर टू मेक योर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग। इंडिया अगर आज के टाइम पीरियड में टिका हुआ है तो हम लोग बोलते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी इज अ स्टील फ्रेम ऑफ आवर कंट्री। ब्यूरोक्रेसी है तब तक इंडिया चलेगा, दैट इज द स्टील फ्रेम ऑफ आवर कंट्री, वी कैन से दैट। एंड ये ब्यूरोक्रेसी अगर आप रिफॉर्म ही नहीं करोगे ओवर अ टाइम पीरियड तो कभी ना कभी तो करप्ट भी होगी, एंड करप्ट होने के बाद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ द एम्पायर भी यही होने वाला है। एंड फिर फाइनली जो फैक्टर जो आप कभी भी डिनाई ही नहीं कर सकते, फॉर्मिडेबल एनिमी इन द नेम ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश वर रियली अ फॉर्मिडेबल एनिमी।
एंड ब्रिटिश फॉर्मेडेबल एनिमी क्यों है? बिकॉज दे आर द फाउंडिंग फादर ऑफ द मॉडर्निज्म ना। ब्रिटिशर्स के पास ही आइजैक न्यूटन हो गए, ब्रिटिशर्स के पास ही गैलीलियो गैलीली होके गए, ब्रिटिशर्स के पास कुछ फेमस फिलोसोफर जैसे विलियम शेक्सपियर हो सकता है, जेफरी चॉसर हो सकते हैं, कुछ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल साइंटिस्ट जिसमें विलियम हार्वे का नाम आता है, जिन्होंने 1618 में ही ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो बना के रखी थी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ब्रिटेन का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पीछे ब्रिटेन का रेनेसांस है, एनलाइटनमेंट है। तो एक रेनेसांस एंड एनलाइटन में गई हुई सोसाइटी, उसके बाद में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन्होंने करके रखा हुआ था, ये जब ये इंडिया में लेके आएंगे तो इनके सामने आप टिकोगे कैसे? दे आर बेसिकली यूनाइटेड एंड मॉडर्न फोर्सेस, एंड इनके सामने जो आप अपने प्रॉब्लम लेके खड़े हुए हो, तो इट वॉज बट ऑब्वियस जब इन दोनों के बीच में वॉरफेयर चालू होंगे तो वॉरफेयर में कहीं ना कहीं तो मराठा जो हारने ही वाले हैं। एंड हुआ भी वही ओवर अ टाइम पीरियड। सबसे पहले 1785 से लेके 1782, देर आफ्टर 1802 से लेके 1806 एंड देर आफ्टर फिर 1818, ऐसे 3 एंग्लो मराठा वॉरफेयर हुए। इसमें से फर्स्ट वॉरफेयर वॉज अ स्टॉलमेट, बट सेकेंड एंड थर्ड वॉरफेयर में जो है मराठाज वेर टोटली राउटेड आउट। मराठाज में जो है हम लोगों को किसी भी तरीके का जो है वो यही नहीं दिखाई देता है विगर जो एक ज़माने में छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर था। दे हैड लॉस्ट आउट एवरीथिंग बाय दिस पीरियड ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल प्रॉब्लम। बैटल ऑफ पानीपत ने तो डैमेज कर ही दिया, और उसके बाद आप ये बैटल खेल रहे हो, तो उसके बाद में तो जो है मराठाज वेर टोटली डिवाइडेड हाउस। वैसे फिर मराठास के कुछ इकोनॉमिकल रीज़न भी रहे हैं फॉर नॉट क्रिएटिंग स्वराज, एंड इसमें सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न अगर हम लोग बात करते हैं तो दैट पर्टिकुलर रीज़न वी कैन से कि यही रहा है, दैट इज़ बेसिकली चौथ एंड सरदेशमुखी। चौथ एंड सरदेशमुखी जो है दे वेर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल टैक्सेशन सिस्टम ऑफ मराठास। मराठास का अभी मैंने आपको स्वराज वाला कंसेप्ट समझा के रखा था, तो मराठास की अपनी टेरिटरी रही है स्वराज वाली, एंड ये स्वराज वाली टेरिटरी के बाहर वाली टेरिटरी जो है दैट इज साम्राज्य। यही साम्राज्य में हमेशा चौथ जो है वसूला जाता था। मराठाज वेर क्रिस्टल क्लियर इन देयर ओपिनियन कि अपनी टेरिटरी के बाहर वाली टेरिटरी पे बार बार रेड मारेंगे, एंड रेड मार के जो हम लोग उतना हैरेस करेंगे वो लोगों को कि वो लोग अपने एनुअल इनकम का चौथ मतलब 1/4 दैट इज़ 25% हमको दे दे। इट वॉज नथिंग बट अ टेरर दैट वॉज क्रिएटेड बाय मराठास। फॉर दैट पर्पज़ मराठास करेंगे क्या कि बार बार अपने बारगीज एंड देयर आफ्टर सिलेहदार, ये मराठास के जो है फोर्सेस हुआ करते थे। सिलेहदार वेर मर्सिनरीज एंड बारगीज वेर स्टैंडिंग आर्मी ऑफ मराठा। इनको बंगाल में भेजेंगे, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में भेजेंगे, पंजाब वाले एरिया में भेजेंगे, ताकि रेड मार के आप लूट लेके आओ। यानी जो कांस्टेंट हैरेसमेंट है इसके वजह से वो लोगों के जो रूलर है वो आपको क्या दे, अल्टीमेटली चौथ दे दे। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है ना कि आपने नॉर्थ इंडिया के लोगों को इतना ज़्यादा हैरेस किया कि 1761 में जब आपका बैटल ऑफ पानीपत हुआ, नॉट इवन अ सिंगल हिंदू किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया केम टू योर रेस्क्यू। इनफैक्ट राजपूताना रूलर ने तो होम हवन तक करके रखे हुए थे कि मराठा से बैटलफील्ड में हार जाए। राजपूताना हो सकते या फिर नॉर्थ इंडिया के हिंदू रूलर वे रूटिंग कि भाई मुगल्स या फिर यू कैन से डैट कि मुगलों के साथ में जो अहमद शाह अब्दाली खड़ा हुआ है वो जीत जाए, ताकि मराठास का जो आतंक है हमारे सर के ऊपर से ही चला जाए। तो आपकी जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ इतनी गंदी थी कि आपने नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में डिवीजन ही करके रखा था। अगर आप बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर इवन पंजाब वाले एरिया से बिलोंग करते हो, या फिर इवन राजपूताना, अपने दादा दादी से कभी पूछ के देखना कि बारगीज एंड सिलेदार कभी सुना है क्या। एंटायर फॉक स्टोरीज ऑफ द बंगाल से लेके राजपूताना एंड पंजाब तक जो है ये मराठास के आतंक से जो है परेशान आपको दिखाई देगी कि बार बार रिपीटेटिव रेड पड़ रहे हैं, रिपीटेटिव रेड पड़ के लूटा भी जा रहा है, एंड आफ्टर फिर आपके जो रूलर है उनको फोर्स किया जा रहा है कि 25% ऑफ द एनुअल इनकम जो है मराठास को दे दें। ये सिस्टम अगर आप चलाओगे तो ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में डिवीजन पड़ना ही पड़ना। तो आपका स्वराज्य भले वो अखंड भारत है या फिर अटक टू कटक है, अटक एंड कटक भी तो महाराष्ट्र के बाहर वाली टेरिटरी, वो एरिया क्यों आपके अंडर आना चाहेंगे? वो नहीं आना चाहेंगे। एंड वेन एवर इट कम्स टू द बैटल, ये वाले बैटल हो सकते, ये वाला बैटल हो सकता है, मराठास को किसी ने भी हेल्प ही नहीं की, बिकॉज एवरीबडी वांटेड कि मराठास हार जाए ताकि मराठास को जो रिपीटेटिव पैसा देना पड़ रहा है वो हम लोग ना दे पाए। वैसे ही सरदेशमुखी वॉज अनादर प्रॉब्लम। सरदेशमुखी मतलब क्या है कि आपका जो विलेज है, ये विलेज के हेडमैन को महाराष्ट्र में देशमुख बोला जाता है, एंड ये देशमुखों के ऊपर जो आपने एडिशनल 10% सरचार्ज लगा के रखा हुआ था, ये विथ इन स्वराज लगने वाला जो है टैक्स है। चौथ जो है ये आउटसाइड लगाओगे, बट विथ इन स्वराज जो है फिर अल्टीमेटली सरदेशमुखी लगेगी।
ये कॉनंड्रम छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए चालू हुआ। एक विलेज में छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर जो हुआ था, वहाँ पे बेसिकली शिवाजी महाराज की आर्मी बैठी हुई थी ना, मावलास बोला जाता है इनको। तो यू कैन नॉट हैव दैट सिनेरियो कि वो विलेज आपको आर्मी भी प्रोवाइड कर और आप उन्हीं के ऊपर टैक्सेशन लगा। एंड दैट्स व्हाई छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज इंजीनियस पर्सन, दिमाग था उनमें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये डिक्लेयर करके रखा था कि ये विलेज का एक हेडमैन है जिसको देशमुख बोलोगे। एंड फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला कि मैं तो विलेज के ऊपर टैक्सेशन नहीं लगा सकता, बट ये वाला बंदा तो लगा रहा है ना, सिंस ही इज़ द ओनर ऑफ द लोकल लेवल, तो ओनर टैक्सेशन लगाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का कहना है कि नाउ आई एम छत्रपति एंड महाराज, तो अगर मैं छत्रपति एंड महाराज हूँ, आई एम सर देशमुख, मतलब देशमुखों का राजा, एंड इन दैट कैपेसिटी देशमुख अपना एनुअल इनकम जो है उसका 10% जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को दे दे। बट इसके वजह से हुआ क्या कि आप ही के कंट्री के जो इंटरनल मिलिट्री कमांडर है वो दुखी हो गए ना। ये जो देशमुख कम्युनिटी है या फिर विलेज हेडमैन कम्युनिटी है, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं आपके लिए, आप उनके ऊपर भी टैक्सेशन लगाओगे जो नॉन जस्टिफाइबल है बाय एंड लार्ज। इसके वजह से इंटरनल पैरामीटर जो गड़बड़ा गए। बार बार आपको दिखाई देगा कि मराठा हिस्ट्री में यही देशमुख या फिर लोकल लेवल के मिलिट्री कमांडर ट्रेचरी कर देते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज हो या फिर संभाजी महाराज हो, शाहू महाराज हो या फिर पेशवा हो, उनके खिलाफ। ये सारा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम मराठा एम्पायर का माना जाता है। एंड दैट इज़ व्हाट ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड पॉइंट कि मराठाज ने कभी भी अपने लिए फाइन या फिर बेसिकली साउंड फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये डेवलप ही नहीं की। एक फाइन फाइनेंशियल सिस्टम भी तो ज़रूरी है ना। ये फाइन फाइनेंशियल सिस्टम जब आती है तो एक रेगुलर अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू आपके लिए आएगा, एंड तभी जाके लोकल लेवल के जो इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ पावर है वो आपके सपोर्ट में आएंगे। जैसे लेटर ऑन इंडिया में कॉर्नवालिस से डेवलप करेगा अपनी परमानेंट सेटलमेंट, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने रैयतवारी महालवारी सेटलमेंट इंडिया में लाई। एंड ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न माना जाता है कि वाई ब्रिटिशर्स कुड रूल आवर कंट्री फॉर ऑलमोस्ट 190 ईयर्स, वी कैन से दैट। तो ये फाइन साउंड फाइनेंशियल सिस्टम या फिर साउंड फाइनेंशियल सिस्टम आपके एरिया में होनी चाहिए थी, ये भी हमको मराठास में दिखाई नहीं दे रही है। फर्दर प्रॉब्लम इसके ऊपर क्या हुआ कि ये दोनों के वजह से आपने नॉर्थ इंडिया को अपसेट किया, अपने ही लोगों को अपसेट किया। इसके ऊपर 1674 में कोरोनेशन होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने 40% टैक्सेशन भी इंट्रोड्यूस करके रखे हुए थे। तो जो इनिशियल लेवल पे मराठा के ऊपर ट्रस्ट था मराठा पॉपुलेशन का, वो भी तो इरोड होना चालू हुआ ना, बिकॉज पहले के टाइम पीरियड में यही टैक्सेशन आपको सुल्तानों को देने पड़ते थे। अब उतना ही टैक्सेशन अगर मराठास लेना चालू करेंगे देन इट इज़ अ रियली बिग हेडेक। एंड ये टैक्सेशन की वजह से जो है अगेन मराठास में हम लोगों को इंटरनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हुए दिखाई दिए है। इसके वजह से हुआ क्या कि मराठास को बार बार अपनी आर्मी लेके जो नॉर्थ पे इन्वेजन करने पड़ते थे, मल्टीपल एरियाज़ में लूट करनी पड़ती थी, एंड बार बार वहाँ से पैसा जो है जमा करके लाना पड़ता था, और अपनी कैस्केडिंग इफेक्ट जो है डेवलप कर दिया अपने ही लिए। आप खुद के कंट्री में साउंड फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए, तो दैट्स अ हमेशा कैश क्रंच है। ये कैश क्रंच से बाहर आने के लिए बार बार नॉर्थ में आपने रेड मार दी, नॉर्थ के सारे ही लोग अपसेट हो गए, एंड कभी ना कभी तो जाके जब आप नॉर्थ को कैप्चर करने का सपना देखोगे तो वही लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। एंड दैट इज़ व्हाट हैपन इन बैटल ऑफ पानीपत हो सकता है, या फिर एंग्लो ब्रिटिश स्ट्रगल या फिर मराठा ब्रिटिश स्ट्रगल में हम लोग बोल सकते हैं। एंड फाइनली अगर हम लोग बात करते तो सोशो कल्चरल सिस्टम में सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ये ब्राह्मणिकल रिसर्जेंस ही माना जाता है। ब्राह्मणिकल रिसर्जेंस का मतलब क्या है कि ओवर अ टाइम पीरियड मराठा पावर पूरी की पूरी ब्राह्मणों के अंडर पड़ गई। एंड इसकी वजह से हुआ क्या कि वो चीज़म जो अभी मैंने आपको यहाँ पे भी बता के रखा हुआ था प्रिसाइडली ये बताया ना, मराठा मिलिट्री कमांडर कुड नेवर फैथम दैट पोजीशन कि हमारे हाथ की पावर निकल के जो ब्राह्मणों के हाथ में चली गई। फर्दर प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब ब्राह्मणिकल सिस्टम आपके कंट्री में आती है तो ब्राह्मणिकल सिस्टम में धर्मशास्त्र के सारे ही पैरामीटर लोकल लेवल पे लगा दिए जाएंगे। इसके वजह से डिवीजन ऑफ द सोसाइटी ही नहीं हुआ, तो धर्मशास्त्र के अगेंस्ट वाले पैरामीटर जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बना के रखे थे वो कोलैप्स हो गया ना। अब मराठास भी क्या करेंगे, पिच वॉरफेयर में यकीन रखेंगे, आमने सामने वाला युद्ध, ब्रेवरी के ऊपर यकीन रखेंगे। वॉरफेयर खेलने से पहले जो एनिमी को आगाह किया जाएगा, नो सरप्राइज अटैक, नो नाइट अटैक, एंड देयर आफ्टर एलिमेंट ऑफ मर्सी भी आने वाला है, एंड देयर आफ्टर वॉर एथिक्स भी आप फॉलो करोगे। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न रहा है बैटल ऑफ पानीपत में मराठाज आर गोइंग टू लूज आउट। देयर आफ्टर एंग्लो मराठा स्ट्रगल में भी मराठाज विक्टोरियस नहीं हो पा रहा। गोरिल्ला वॉरफेयर गिव अप कर दिया ना आपने, एंड अगर गोरिल्ला वॉरफेयर गिव अप कर दिया दैट वाज द इसेंस कि आप इंडिया में सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं।
अगर आप अपनी आर्मी लेके औरंगज़ेब के सामने खड़े रहते तो परहैप्स नहीं जीत पाते। एंड दैट्स व्हाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक जो है बना के रखी थी। दैट वाज द श्रूडनेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज व्हेन ही अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड दैट प्रैक्टिकलिटी कि मैं मेरा पीजेंटाइन मावड़ा फोर्स लेके वेल ट्रेन टर्किश एंड पर्शियन मिलिट्री कमांडर के सामने नहीं टिक पाऊंगा। तो हम लोगों को स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज है, जोग्राफिकल एडवांटेज है, उसको उठाते हैं एंड फिर अल्टीमेटली यू कैन से दैट कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पैरामीटर डेवलप करके रखे थे, दैट इज़ नॉन धर्मशास्त्र वाले पैरामीटर, गोरिल्ला वॉरफेयर वाले पैरामीटर ब्रेक डाउन हो गए। एंड अगर ब्रेक डाउन हो गए तो आमने सामने वाले युद्ध में अ डिवाइडेड हाउस लाइक यूअर्स विल नॉट स्टैंड अगेंस्ट इस्लामिक आर्मी जो यूनिफाइड है या फिर ब्रिटिशर्स से जो यूनिफाइड है। सेम प्रॉब्लम जो राजपूताना को हुए वो मराठास को होने चालू हो गए व्हेन पेशवास केम इनटू द पावर, वी कैन से दैट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है जो हम लोगों को माना देखा जाता है दैट इज़ रिसर्जेंस इन मराठा कम्युनिटी या फिर महाराष्ट्र कम्युनिटी ऑफ अनटचेबल। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है जिसकी वजह से इंडिया में आज भी एक बहुत बड़ा स्कार लगा हुआ है दैट इज़ बेसिकली बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। 1818 में बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव वॉज देयर एंड इन दिस बैटल इट इज़ वाइडली बिलीव्ड कि 1818 में पेशवा हुआ करते थे उस ज़माने में, बाजीराव द सेकेंड, ही रिवॉल्टेड एंड बाजीराव द सेकेंड जो है पूना से बॉम्बे के ऊपर चल के जा रहे थे। बॉम्बे ब्रिटिशर्स का बेस था, तो बीच में ही अल्टीमेटली ये भीमा कोरेगांव जो है नाम की जगह आती है। एंड ये भीमा कोरेगांव नाम की जगह पे रफली 200 to 500 की अनटचेबल आर्मी ने एक रफली 3000 की स्ट्रॉन्ग पेशवा आर्मी को जो हरा दिया। अनटचेबल्स आज भी इसको महाराष्ट्र में सेलिब्रेट करते हैं। इसी की 200 बरसी जब हुई 2018 में 200 ईयर कंप्लीट हो गया ना, तब बहुत बड़ा जो है फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया एंड वहाँ पे अर्बन नक्सलिज्म जैसे पैरामीटर जो है वो बाहर आने चालू हो गए। तो इट्स अ वेरी ह्यूज स्कार, वी कैन से दैट कि मराठास के अंदर के लोग जो है ये मराठास को हरा भी रहे हैं एंड हराने के बाद जो वो विक्ट्री सेलिब्रेट भी की जा रही है। तो यहीं पे आपको पता चलेगा कि आप ही के लोग नहीं चाह रहे आप सक्सेसफुल हो जाओ, तो अल्टीमेटली एंटायर इंडिया कैप्चर करने का सपना आप कैसे देख सकते हो। एंड दैट इज़ वेयर अल्टीमेटली मराठास लॉस्ट आउट। एज आई टोल्ड आई विल गिव यू 8 to 10 रीज़न, तो दिस इज़ समथिंग फॉर यू। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ड्रीम हमेशा रहा है दैट इज़ स्वराज का। अनफॉर्चुनेटली स्वराज डिस्पाइट हैविंग कैपेबिलिटी मराठास कभी अचीव ही नहीं कर पाए एंड दिस वेर द रीजन्स बिहाइंड इट। आई होप it is quite clear. I hope you liked the video guys, and do let me know what do you think, what were the other reasons of Maratha getting defeated over a period of the time, या फिर आपको क्या लगता है कि इनके अलावा या फिर ये reasons में कुछ गड़बड़ है कि नहीं, तो do write in the comment box. I'll definitely look at them. So thank you so much guys. I'll be stopping the session now. Thank you so much. Thank you.